आज आपको बहुत ही परफेक्ट गुड़ वाले चावल बनाना सिखा रही हूँ। चेक कीजिए माशाल्लाह कितना प्यारा दाना खिला खिला है और बहुत ही नरम और मज़ेदार बने हैं। हालांकि मैंने इसमें सेला राइस यूज़ नहीं किए, पुराने बासमती राइस से बहुत मज़ेदार बनाए हैं। बनाना बहुत आसान है, बस इसमें कुछ टिप्स होते हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर पुराने बासमती चावल 1 किलो लिए हैं। 2-3 बार अच्छी तरह धो के आधा घंटे के लिए भिगो देंगे। आपने अगर सेला यूज़ करने हैं तो 7 घंटे आप भिगोएंगे। गुड़ भी 1 किलो लेना है, जितने चावल उतना गुड़। मार्केट में गुड़ की बहुत सी इकसाम है, मैं देसी गुड़ अच्छे वाले यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच किशमिश अच्छी तरह साफ़ करके धो लेनी है, इस पर मिट्टी होती है। 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 अदद यहाँ पर ली है छोटी इलायची सब्ज़ वाली, 12 काजू और कुछ जो है वो खुश्क नारियल अच्छी तरह धो के स्लाइसिस में कट कर लिया। बादाम अभी भिगोए हैं, गैस ऑफ है। जैसे ही आती है एक बार बॉयल करूँगी और फिर छिलका उतार लूँगी। 1 गिलास पानी भर के इसमें डाल देंगे, शीशे वाला गिलास, और इसको रख देंगे। अभी गैस आने में टाइम है, इसने खुद ही पड़े पड़े ने मेल्ट हो जाना है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जल्दी हो तो गुड़ को छोटे पीसेस में कर लें, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो गया। आधा गिलास जितना पानी और डालेंगे, एक तो बर्तन साफ़ हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर इतना पानी हमें इजाफी चाहिए। बहुत ही मध्यम आंच पे मैंने गुड़ मेल्ट होने रखा, आंच तेज़ नहीं करनी। जैसे ही यहाँ पर पानी उबलने लग गया है, अच्छा खुला एक बड़े पतीले में पानी डाला, उसमें मैंने पानी उबलने लग गया तो यहाँ बादियान और दालचीनी डाल दी और फिर मैंने चावल डाले। ये देखें चावल जब उबलने लग गए तो आपने टाइम नोट कर लेना है। ये गलती होती है कि हमें चावल बॉयल करने का समझ में नहीं आ रही, टाइम नोट करें। 5 मिनट के बाद आपने इसको निकाल लेना है। 5 मिनट तक कंडीशन दिखाती हूँ, या 3 मिनट के बाद अभी थोड़ा सा दाना कच्चा है, हमें इसको फुली बॉयल करना है, ठीक है। ये गलती करते हैं, एक कनी रहने देते हैं तो फिर चावल खाने में कच्चे कच्चे लगते हैं। ये देखें माशाल्लाह फुली बॉयल हो चुका है, उंगली से मैश हो गया है, ठीक है। फ़ौरन इसको निकाला है, निकाल के मैंने छलनी में डाला और जग की मदद से सादा पानी तब तक डालती गई जब तक चावलों की पूरी भाप नहीं निकल गई, चावल ठंडे हो गए, ठीक है। ये स्टेप मैं कर रही हूँ। अब 1 चाय वाला कप हर घर में होता है, 1 कप जितना घी लेंगे। मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ, आप देसी घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इलायची का ना इस तरह से मुंह खोल के डाल देना है और 1 चाय की चम्मच या आधा खाने का चम्मच सौंफ डालेंगे। मैं चाय की चम्मच डाली है, ठीक है। कुछ ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े डाल के ना इसको फ्राई कर लेंगे। अब ये देखें गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, इसको छान लेना है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने बस हल्की आंच पे गुड़ को मेल्ट किया है, कोई शीरा रेडी नहीं किया। ये ज़रा एहतियात करनी है, बर्तन तभी बड़ा और खुले मुंह वाला लेना है, ये उबल के बाहर को गिर जाता है। देखें आपको शीरा कितना लग रहा है। मैंने शीरा ना तो पकाना है ना ही गाढ़ा करना है, जस्ट एक बॉयल आ जाएगा तो हमने इसमें चावल डाल देने हैं। इसको पकाना गाढ़ा नहीं करना। पानी जितना मैंने बताया है उतना रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। 1.5 गिलास मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें चावल ऐड कर देने हैं। ये देखें माशाल्लाह से तो बहुत ही एहतियात से डालेंगे। ये नरम है, अभी इस स्टेप पर बहुत धीरे धीरे इसको हिलाएंगे। ये देखें तो जैसे ये इसमें ऐड होंगे तो फिर ये जो गुड़ का पानी है वो हमने ड्राई करना है। साथ ही हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। नारियल जो है वो ज़रा गल जाएगा और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार देगा, ठीक है ना। काजू आपने फ्राई वाले लेने हैं, अगर आपको फ्राई नहीं मिलते तो आप अलग से फ्राई कर लें, ठीक है। तो या फिर ऐसे ही डाल दें, लेकिन फ्राई से ज़रा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लग जाते हैं। तो ये देखें जी कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, कुछ मैं बाद में डालूंगी। इस स्टेप पर आपने फ्लेम फुल तेज़ रखनी है, लो नहीं करनी, ठीक है। और ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि जी चावल अगर हम फुल बॉयल कर लेंगे तो वो टूट जाएंगे। आपके सामने हैं पुराने बासमती चावल लिए हैं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। गुड़ फ़ौरन इनको संभाल लेगा, ठीक है, गुड़ का शीरा संभाल लेगा। अच्छा जी, कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आंच तेज़ करके ये देखें पानी मैंने ड्राई कर लिया, बस इसमें नमी रहने देनी है। अब जो बाकी ड्राई फ्रूट बचे थे वो मैंने इस तरह से ऊपर डाल दिए हैं। 2 खाने के चम्मच, सिर्फ खाने के चम्मच देसी घी मैंने डाला है, आप दूसरा भी डाल सकते हैं लेकिन इस स्टेप पे डालना है। सिर्फ 2 खाने के चम्मच हमने डालने हैं यहाँ पर, और रुमाल गीला करके निचोड़ लेना है, बस ये कि नम हो। उससे ये होगा कि चावल का दाना नरम रहेगा, उसको भाप मिलती रहेगी। अक्सर मेंबर्स पूछते हैं कि आप गीला रुमाल क्यों देती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, बहुत मेहनत से बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। आपने कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखा करें। ये देखें जी गीला रुमाल दे दिया, इसको ढक देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि फ्लेम दम वाली रखनी है, तेज़ नहीं रखनी।
मीठे चावलों को, गुड़ वाले चावलों को दम ज़्यादा लगता है। 25 मिनट पूरे दम रखना है और उसके बाद चूल्हा बंद करके 10 मिनट तक खोलना नहीं है। और उसके बाद ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार खिले खिले बने हैं। और आपको डार्क कलर लग रहा होगा, मैंने गुड़ जो है वो देसी यूज़ किया है। आपको अगर हल्का कलर चाहिए तो आपने जो हल्के वाला होता है वो ले लेना है। देखिए दाना कितना प्यारा गल चुका है। आपके सामने मैंने चावल भी फुली बॉयल किए थे और पुराने बासमती चावल लिए थे, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है, सेला में इतना टेस्ट नहीं होता। और ये देखिए मैं हिला भी रही हूँ और कितने बेहतरीन हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप गुड़ वाले चावल पसंद करते हैं। मैं दही डाल के खाती हूँ, बहुत पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखें और वीडियो ट्राई करें, रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।